बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फज़ल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एवरीवन मोस्ट फेवरेट, बहुत ही डिलीशियस, डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई स्पाइसी स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और मैं इसको सिंपली घर के मसालों से तैयार करूँगी। जितनी ये बनानी आसान है उतनी ही मज़े की बनती है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन सी मिस्टेक करते हो जिससे आपके चावल जो हैं वो खिले खिले नहीं बनते हैं, आपके चावल गल जाते हैं, मप्पा बन जाते हैं, लाइक ओवर कुक हो जाते हैं। ये चलते हैं स्पाइसी चिकन स्टूडेंट बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको बड़े पीसीज में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। हाफ केजी चिकन का लिया है, इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया है। फ्रेश हर्ब्स में 1 लेमन ले रही हूँ, ये फुल जूसी है। 3 टमाटर फुल पके हुए, 8 से 10 सब्ज मिर्चें, ये बहुत ही स्पाइसी वाली हैं। 2 बड़े प्याज, इनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आप भी कोशिश करें कि पेस्ट फ्रेश हो। 3 कड़ी पत्ता, 4 से 5 लौंग खुशबू और टेस्ट के लिए, जायफल थोड़ी सी, सब्ज इलायची खुशबू और टेस्ट के लिए, काली इलायची मोटी, ये गोश्त की स्मेल ख़त्म करेगा और इससे खुशबू और टेस्ट के लिए। काली मिर्चें थोड़ी सी जाएंगी। 2 बादियान के फूल ड्राई स्पाइसेस में, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 टेबलस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलू बॉयल करूँगी मैं सबसे पहले। आलूओं को कलरफुल करने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून येलो कलर का मैंने ऐड किया है। 1/2 टीस्पून ही नमक का डालूंगी ताकि आलू जो हैं वो टेस्टी वाले बने। और हाँ, आलू आपने 80 to 85% जस्ट बॉयल करने हैं, परफेक्ट वाले बॉयल नहीं करने। आलू बॉयल हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कौरमा तैयार करने के लिए एक देगची में 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है, आप चाहे तो घी में भी पका सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी और आपने तब तक प्याज़ों को फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा था और इसको मैंने बड़े देगची में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप देख सकते हैं परफेक्ट वाले प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इनको मज़ीद डार्क नहीं करूँगी। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दूँगी, साथ ही साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको 1 से 1.5 मिनट स्ट्राई फ्राई करूँगी ताकि जो मसाले का फ्लेवर है, टेस्ट है, खुशबू है, वो अच्छे से डेवलप हो जाए। ड्राई स्पाइसेस अच्छे से स्ट्राई फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी और चिकन को 7 से 8 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, इसमें स्पाइसेस का टेस्ट नहीं चला जाता है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त और टेस्टी वाला कौरमा रेडी होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस शामिल करूंगी और इनकी भी 1 से 2 मिनट अच्छे से बुनाई करूंगी और ख्याल रहे कि आपका जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई है। स्पाइसेस को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसमें टमाटर शामिल करूंगी। टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसको कवर करके रख दूंगी ताकि टमाटरों के पानी में ही टमाटर भी गल जाएं और जो चिकन है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। और हाँ, यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया था 6 से 7 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो टमाटर हैं बहुत ज़बरदस्त वाले गल चुके हैं। अब मैं इसकी मज़ीद अच्छे से 3 से 4 मिनट परफेक्ट वाली बुनाई कर लूँगी और जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अगेन बता रही हूँ, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इस स्टेज पे मैं इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी। आप सब्ज़ मिर्चों को फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट जो पेस्ट है उससे बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी वाला टेस्ट आता है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला जो है वो जल रहा है तो आप इसको पानी का छींटा लगा के भी अच्छे से इसकी बुनाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी फाइनल वाली 2 से 3 मिनट अच्छी वाली बुनाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला कौरमा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अब मैं इसमें 10 से 12 पीस आलू बुखारे के शामिल करूँगी और इसकी मज़ीद 1 से 1.5 मिनट अच्छे से बुनाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कौरमे ने ऑयल छोड़ दिए हैं। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू डिलीशियस और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।
फाइनल बुनाई के बाद माशाल्लाह कौरमा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ कप मैंने दही का लिया है। खुशबू से भरपूर 1.5 टेबलस्पून इसमें बिरयानी मसाले का जाएगा और इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1/2 kg मैंने गोल्डन राइस लिए हैं और इनको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप भी कोशिश करें कि जब बिरयानी या पुलाव बनाए तो आपके जो चावल हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। चावल बॉईल करने के लिए 2 गिलास चावलों के लिए मैंने 7 से 8 गिलास पानी के लिए और पानी जो है वो बॉईल हो चुका है। ड्राई स्पाइसेस में 2 कड़ी पत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची इसमें शामिल करूंगी खुशबू और टेस्ट के लिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चावलों में। चावलों के टेस्ट को डेवलप करने के लिए इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी क्योंकि ये मिर्चें बहुत ही स्पाइसी हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें सिरके का जाएगा। सिरके से एक तो चावलों में शाइन आएगी, सेकंड चावल आपस में टूटेंगे भी नहीं, जुड़ेंगे भी नहीं, लाइक खिले खिले बनेंगे। 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं ऑयल का शामिल करूँगी और इसको जब तक ये अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता है तब तक आपने इसमें चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। आप देख सकते हैं पानी में बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। अभी इसमें मैं चावल शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच से हिलाना है ताकि जो चावल हैं वो नीचे ना बैठ जाएं। हिलाने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है हाई फ्लेम पे पकने के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चावलों को उबलते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं बट आप देख सकते हैं जो चावल हैं अभी भी परफेक्ट वाले बॉयल नहीं हुए हैं। इसको मैं मज़ीद 5 से 6 मिनट दूंगी परफेक्ट वाला बॉयल होने में। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चावल बॉयल हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइनल प्रोसेस की तरफ। कौरमा रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसमें दही और बिरयानी मसाले का मिक्सचर जाएगा। हाफ मिक्सचर में इसमें शामिल करूँगी और इसको कौरमे में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब इसमें हाफ चावलों की लेयर जाएगी, फिर इसमें दही और बिरयानी मसाले का मिक्सचर जाएगा, दोबारा चावलों की लेयर जाएगी, लेमन जूस जाएगा। और हाँ, आलू आपने जो है वो परफेक्ट वाले बॉयल नहीं करने हैं, लाइक 80% करने हैं बट मेरे जो है परफेक्ट वाले बॉयल हो चुके थे सो मैंने इनको ऊपर लगाया है, वरना आपने इसको कौरमे में मिक्स करना है। अब बारी है इसमें येलो फूड ऐड करने की। आपने इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख देना है। माशाल्लाह 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल फ्रेश हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। एक और सीक्रेट टिप आपको दे रही हूँ, आपने चावलों को जस्ट एक बार ऐसे हिलाना है चम्मच की मदद से और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देना है। 4 से 5 मिनट के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी स्टीम, इसकी लुक, एक एक खिला खिला दाना बहुत ही ज़बरदस्त दिलों पर राज करने वाली कराची की फेमस स्टूडेंट चिकन बिरयानी सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई वेरी क्विक एंड इजी स्पाइसी स्टूडेंट चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। माशाल्लाह फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। ट्रस्ट मी, आपके घर वालों को, फैमिली को, गेस्ट को, सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आने वाली है। इसको तैयार करने में जस्ट मेरे 25 से 30 मिनट लगे थे और इतनी ज़बरदस्त वाली स्पाइसी स्टूडेंट बिरयानी रेडी हो चुकी थी। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग डिलीशियस वाली रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपने करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, रेसिपी को फॉलो करना है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है। तो आप भी मेरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाली डिफरेंट स्टाइल में स्टूडेंट स्पाइसी बिरयानी बना सकेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।